नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। स्टेट टाइम्स के माध्यम से हम आपको हर हफ्ते एक मंदिर का दर्शन करवाते हैं और उस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। तो आज हम आपको लेके आए हैं जम्मू के पंचवक्तर मंदिर में, जिसे रुपए वाला मंदिर भी कहा जाता है। तो क्या इतिहास है इस मंदिर का और क्यों उसे रुपए वाला मंदिर कहा जाता है, इसके बारे में जानने के लिए यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे बात करते हैं और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी आपको करवाते हैं। पंचवक्तर मंदिर के रिसीवर जो यहाँ की देखभाल करते हैं सुरेश शर्मा जी, वो उस समय हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है स्टेट टाइम्स में। धन्यवाद। जानना चाहेंगे क्या इतिहास इस मंदिर का है, क्या मान्यता है और क्यों उसे रुपए वाला मंदिर कहा जाता है? इस मंदिर का इतिहास जो है बहुत पुराना है। जी। जम्मू शहर का सबसे प्राचीन मंदिर पंचवक्तर मंदिर है, जहाँ पंचवक्तर महादेव जो शिव जी का एक सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, आप शंभू के स्वरूप में विद्यमान है। जहाँ आप शंभू वो खुद ही यहाँ पे मैनिफेस्ट हुए हैं। और जो इतिहास की बात करें तो एक जो दंत कथाओं के हिसाब से ये यहाँ पे ये 1200-1300 साल से ज़्यादा पुराना है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि आदि शंकराचार्य वो भी इस मंदिर में आए थे। इसका जो जिक्र किया हुआ है वो प्रोफेसर शिव निर्मोही जो पद्मश्री हैं, उनको जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, उन्होंने अपनी एक किताब है उसमें इसका मेंशन किया है कि यहाँ पे आदि शंकराचार्य आए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा ये दंत कथाएँ जो हैं उसके अनुसार जो है वो आदि शंकराचार्य यहाँ पे आए हैं। और उसके बाद जो मान्यता आम तौर पे है वो एक यह है कि राजा मलदेव के समय 1400 कुछ मतलब साल में, जो 14वीं सदी में, उस समय यहाँ पे जब वो एक तबेला की खुदाई करने वाले थे, कर रहे थे, तब यहाँ पे उनको जब खुदाई करते करते यहाँ पे आप शंभू स्वरूप में उनको प्रकट हुए दिखे, तो उसके बाद ये मंदिर बना। उसके बाद जब हम आते हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री जिसको मैं कहूँगा, वो एक 1751 का 1751 का जो एक उसमें हिस्ट्रीज़ में राजदर्शनी वगैरह वगैरह में उसका मेंशन है। उसमें रंजीत देव उस समय यहाँ पे राजा होते थे, हुआ करते थे। तो उनके सेनापति थे मियाँ रतन देव। उन्होंने 1751 में इस मंदिर का विस्तार किया और ये बड़ा भव्य रूप जो आप भी देख रहे हैं वो तब उन्होंने यहाँ पे बनाया। तो पंचवक्तर हम अगर कहें तो पंचवक्तर जो है, पंचवक्तर होता है 5 मुख। 5 मुख जो है शिव जी के जो एक सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, और इनको हम सदाशिव भी कहते हैं। और जो कि शिव जी का जो एक ऑस्पिशियस सा एक शुभ जो करने वाला या ब्लेसिंग्स देने वाला फेस जो है वो हम पंचवक्तर रूप को मानते हैं। और इसके साथ ही और भी कहानियाँ काफ़ी जुड़ी हुई हैं। यहाँ आप देखेंगे जलहरी एक जो जलहरी है शिव जी के मतलब शिवलिंग के साथ जलहरी जो है उसको चांदी के साथ गढ़ा हुआ, चांदी उस पर कवर किया है। ये 1885 में महाराजा प्रताप सिंह जो यहाँ के महाराजा थे, उन्होंने ये अर्पण की थी यहाँ पे, और चांदी के जलहरी पे चांदी का कवर सारा किया था। उसके साथ भी एक घटना जुड़ी है कि वो जब इस मंदिर में वो आम जहाँ पे आया करते थे, और जब वो एक बार आए तो यहाँ पे जो बैरी आप देख रहे हैं, इसके साथ उनका जो सर टकराया और पगड़ी नीचे गिर गई। तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अगर ये कहीं और भी गिर सकती थी, ये महादेव की कृपा ही है कि जो इस मंदिर में गिरी है, तो उन्होंने फिर ये चांदी का इसको कवर किया। अब जब हम बेरी का जो पेड़ है इसकी बात करते हैं तो ये बहुत पुरानी है। ये इसका जिक्र मैं कहूँगा कि एक हमारी वॉल पेंटिंग है, वो कोई 350 साल पुरानी है। उसमें एक ऐतिहासिक घटना उसके साथ जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस मंदिर में, कहते कि इसका रिकॉर्डेड
हिस्ट्री भी है। भाई संतोख सिंह जी की हिस्ट्री है बुक, जो सिख एक हिस्टोरियन है, उन्होंने किताब लिखी है। उसमें बताया हुआ है कि गुरु नानक देव जी दूसरी उदासी में, वो कोई 1514 1516 के करीब बनती है, वो उस समय पे जहाँ पे जम्मू में आए थे। जब उनका जहाँ पे आगमन हुआ तो वो जहाँ पे इस मंदिर में 3 दिन के लिए ठहरे थे। और जो मैं वॉल पेंटिंग की बात कह रहा हूँ, जो कि 350 साल है, जो कि साइंटिफिकली एनालाइज्ड है, उसकी पूरी हमने स्टडी करवाई है। वो उसकी एज जो है वो 350 साल तकरीबन असेस की हुई है। तो कहने का मतलब उसमें ये बेरी का पेड़ दिखाया हुआ है। तो अगर हिस्टोरिकली हम अगर इसको एनालाइज करें, ये पेड़ 1500 के आसपास उस समय भी था, जिसके नीचे वो उसमें दिखाते हैं कि गुरु नानक देव जी प्रवचन दे रहे हैं। और उस समय के जो महाराजा थे जम्मू के, वो थे राजा खोकर देव, या गोगर देव भी कहते हैं, वो थे। तो वो और उनके साथ जो दरबार के बाकी जो आए थे लोग, तो वो उनको प्रवचन राज धर्म पे दे रहे हैं। तो वो उसके रिकॉर्डेड हिस्ट्री वो है। तो उसके साथ ही ये अब किसी ज़माने में अमरनाथ की यात्रा जो है वो भी इसी मंदिर से जाती थी। हाँ, एक्चुअली मंदिर के बारे में तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जम्मू में तो सब लोगों को पता है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, और आप शंभू रूप में पंचवक्तर महादेव यहाँ विद्यमान है। तो जब अब ये 7 में ही या सावन का महीना आ रहा है, सावन के महीने में एक महोत्सव सा यहाँ पे होता है, और सारे महीने में यहाँ सावन के महीने में यहाँ पूजा अर्चना होती है और अभिषेक चलते रहते हैं। और आपको शायद जम्मू में एक ही मंदिर मिलेगा जहाँ पे सुबह जहाँ पे ये मंदिर 4:30 बजे खुल जाता है, और यहाँ 4:30 बजे अभिषेक, पहला जो अभिषेक होता है बाकायदा रुद्र अभिषेक, जो महाअभिषेक, वो 4:30 से 5:30-6 बजे तक चलता है। और उसके बाद भक्तों के लिए मंदिर खुला होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि रुपए वाला मंदिर इसे क्यों कहा जाता है, इसकी क्या मान्यता है? रुपये वाला मंदिर के पीछे भी एक मान्यता है कि जहाँ जब महाराजा प्रताप सिंह थे, उनके कोई जो रिलेशंस ब्रिटिशर्स के साथ थे इतने कोई अच्छे नहीं थे। तो कहते हैं कि उस समय उन्होंने यहाँ पे चांदी के सिक्के लगाए थे, क्योंकि आप देखेंगे जो एडवर्ड किंग, या उसमें चांदी के सिक्कों पे उनकी वो जो है वो इमेज होती थी। तो उनकी मतलब एक धारणा ये भी थी कि लोग आएंगे, उनके पाँव के नीचे चांदी के सिक्के, जो उनके अंग्रेज़ों की जो राजा हैं वो नीचे ही पाँव के रहेगा। और दूसरा एक ये भी है कि चांदी जो है महादेव को प्रिय है, चांदी उन्हीं के साथ चटती है। तो उस लिए भी एक धारणा है कि वो इसलिए भी यहाँ चांदी के सिक्के लगाए। पहले चांदी के सिक्के अंदर थे, फिर उसके बाद हमने यहाँ चांदी के सिक्के अब बाहर जो प्रांगण में वहाँ पे लगाए हुए हैं। जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के प्रबंधक, जिन्होंने मंदिर की मान्यता और मंदिर का इतिहास हमारे साथ साझा किया और बताया कि क्या कुछ इतिहास इस मंदिर का रहा है। और आपको भी बता दूं कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और अगर अभी तक आपने यहाँ पर आकर महादेव के दर्शन नहीं किए तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आइए और महादेव के दर्शन प्राप्त कीजिए। ब्यूरो जर्नलिस्ट शिल्पा ठाकुर के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाज़त, और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।